हैं, जिन्होंने चारों सदनों को देखा है, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में रहे हैं, जिन्होंने भारत सरकार का केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, पशुपति पारस जी और हमारे जीतनराम मांझी जी, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट की धरती पर भेजे हैं और काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर दिल्ली के संसद भवन में भेजने का 2019 में सबक क्यों सिखा दी, क्यों उन्हें हरा दी? 2019 में वो एनडीए गठबंधन के मिजाज वाले काराकाट की जनता है और महागठबंधन के लोगों को लाइक नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार का काराकाट का जो संसदीय क्षेत्र है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। वजह साफ है, भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में। पहले उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह उसे अस्वीकार कर लौटा दिए। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब वहां का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं आरजेडी सीपीआईएम के टिकट पर राजा राम सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो भाजपा के सदस्य अगर कहें तो कोई दो राय नहीं होगा, पवन सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार जी, पवन सिंह के आने से मुकाबला कितना कड़ा आप लोग को? कहीं कोई मुकाबला नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये आप पोर्टल और मीडिया के लोग ने इसको हवा बना दिया है कि ये है वो है। देखिए, कोई भी पार्टी संगठन, कोई भी नेता संगठन से चुनाव लड़ता है और जहां जिसका संगठन मजबूत होगा, जहां जिसका कार्यकर्ता होगा, जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मौजूद होगा, वहीं ना चुनाव जीतेगा। इसलिए आप मीडिया के लोग जो कहना है कहिए, जितना व्यूअर बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उम्मीदवार बनकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। तो काराकाट की जनता देश में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने के लिए अपार बहुमत से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को विजय श्री का आशीर्वाद देंगे। आपने कहा कि जिसका कैडर होगा, जिसका समर्थक होगा, वही चुनाव जीतेगा। आप अनंत सिंह को भली भांति जानते हैं, वो तो हर जगह ये कहते हैं कि हम कोई दल में भी हों या निर्दल भी होंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि उनका कार्य जो है वो जनता को पसंद आता है। इस वजह से उन्हें लोग निर्दलीय भी प्रत्याशी के रूप में चुन लेते हैं। पवन सिंह भी वही ख्याति प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, पावर स्टार हैं। जहां वो जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भीड़ काफी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया में भी आपने देखा पप्पू यादव की क्या हाल हुई। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा लड़ते झगड़ते रहे और पप्पू यादव को टीआरपी बटोर लिए। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जिसका कैडर होगा वही चुनाव जीतेगा। ये कह पा देखिए, आप लोग पप्पू यादव जी संसद सदस्य रह चुके हैं और पप्पू यादव जी का तुलना पवन सिंह जी से कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है जनता के सेवा के लिए, और आप पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी कलाकार जो हैं उनका तुलना कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर चलता है और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि काराकाट की जनता, जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी, जनता दल के सभी साथी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी साथी, फिर जीतनराम मांझी जी की पार्टी के सभी साथी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा रामविलास जी के सभी साथी और पशुपति पारस जी के लोग, सभी लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए लगे हुए हैं। हर बूथ पर हम लोग चुनावी दौर में सिर्फ नहीं, बल्कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट 2014 में जब वहाँ से चुनाव जीते, उस समय से लेकर और आज तक दिन रात एक एक गाँव में, एक एक व्यक्ति के सुख और दुख में वहाँ मौजूद रहते हैं। काराकाट को अपना कर्मभूमि बना चुके हैं और काराकाट की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है एनडीए गठबंधन में कि उनको भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तक का पद को सुशोभित करवाया है। इसलिए काराकाट की जनता जान रही है। आप कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद से लगातार उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में काम करते रहे हैं, आज तक करते रहे हैं, तो फिर जनता 2019 में सबक क्यों सिखा दी, क्यों उन्हें हरा दी? 2019 में वो एनडीए गठबंधन के मिजाज वाले काराकाट की जनता है और महागठबंधन के लोगों को लाइक नहीं करते हैं, जिस कारण
महागठबंधन के साथ जाने से हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। इस बार एनडीए गठबंधन के लोग हमारे नेता को इतना प्रचंड बहुमत से जिताएंगे कि काराकाट की जनता हमेशा एनडीए गठबंधन मिजाज के लोग हैं, चाहे 14 का हो या 19 का हो या 2024 का हो। 2024 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, पशुपति पारा जी और हमारे जीतनराम मांझी जी, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट की धरती पर भेजे हैं और काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर दिल्ली के संसद भवन में भेजने का काम करेगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा को और बीजेपी को डर नहीं सताया होता काराकाट संसदीय क्षेत्र को लेकर के, तो रवि किशन जैसा सुपरस्टार, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, अक्षरा सिंह जैसे कलाकारों को उतारने की क्या जरूरत आन पड़ती? आखिर डर तो कहीं ना कहीं है। देखिए, आपको बता देते हैं कि हमारे पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं सभी लोग तो आएंगे ही प्रचार में, ऐसा थोड़े 3 चरण तक नहीं आए। आपको मैं बतला रहा हूं ना, अभी हर जगह चुनाव हो रहा है और अंतिम चरण का चुनाव है। काराकाट में 1 जून को चुनाव है। आप देखिए ना, इतिहास बदल जाएगा काराकाट का। उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे नेता बिहार में बिरले बिरले पैदा होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए किए हुए हैं, जिन्होंने चारों सदनों को देखा है, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में रहे हैं, जिन्होंने भारत सरकार का केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतंत्र और समाजवाद के प्रखर पुरोधा हैं, जिन्होंने काराकाट की जनता को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है और काराकाट की जनता भी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। आप ये मानते हैं कि काराकाट की जनता? आप देख लीजिएगा, 10 तारीख को नामांकन होने वाला है काराकाट में। आप तमाम मीडिया के भाइयों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि काराकाट की जनता 1 लाख से ऊपर लोग उनके नामांकन में पूरा पहुंच रहे हैं और अपार भीड़ के साथ माननीय नेता हमारे नामांकन करेंगे और डेहरी में एक विशाल जनसभा होगा और उस विशाल जनसभा में जन आशीर्वाद लेंगे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और भारत में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित होंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा के सदस्य पवन सिंह ही इस बार चुनाव जीतेंगे। भाजपा के सदस्य हैं पवन सिंह? आप मीडिया के लोग यूं ही कुछ बोलते रहिए। मानते हैं कि नहीं कि भाजपा के सदस्य हैं पवन सिंह? अब हम कैसे बोल सकते हैं? जिन्होंने भाजपा का टिकट को लौटा दिया वो भाजपा का सदस्य कैसे हो सकता है? आप मीडिया के लोग हैं। सम्राट चौधरी अभी तक आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग। किस पद पर है पहले पवन सिंह भाजपा में? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप बताइए जरा, स्टार प्रचारक किस पद पर हैं? वो संगठन में क्या है पवन सिंह? आप लोग जो चर्चा करते रहते हैं, पहले मीडिया के लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि पवन सिंह क्या है, भारतीय जनता पार्टी में क्या है पवन सिंह? अध्यक्ष है कि उपाध्यक्ष है कि महासचिव है कि सचिव है कि क्या है? बताइए जरा। बीजेपी के सदस्य हैं क्या? आरके सिंह जो सांसद हैं आरा के, उन्होंने कार्रवाई की बात कर दी और आप पूछ रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं ना कि सदस्य कोई हो सकते हैं, संगठन का कोई पदाधिकारी हो और रोज आकर संगठन का खिलाफ करे तो बहुत बड़ी चीज होती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले नामांकन करने के बाद ही ना कुछ होगा। पहले तो कोई लोग तैयारी करता है, कुछ भी करता है, सिंबल जिसके हाथ में था वो जमा करता है, वो एनडीए का उम्मीदवार होता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है और 2024 में एनडीए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में परचम लहराएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव रामपुकार सिन्हा, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा जो है रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो पवन सिंह और राजा राम सिंह वहां कोई फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि अगर लगातार देखा जाए तो काराकाट संसदीय क्षेत्र जो है वो एनडीए का गढ़ रहा है और इसका फायदा भी मिलेगा, नरेंद्र मोदी के कार्यों का भी फायदा मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।